वो देखिए किधर? दोस्तों, पहलगाम अटैक के रिप्लाई में इंडिया ने पाकिस्तान को जो इतना धोया, एक तरफ तो ये सब टेंस माहौल चल रहा है, दूसरा इस टेंस माहौल के अंदर अपने देश में भी अब अपने विपक्ष की छुटभैया राजनीति शुरू हो गई है। आपको एक क्लिप दिखाता हूं, जरा इसे गौर से देखें। एक ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था और भारतीय एयरफोर्स ने, मैं चाहता हूं कि ताली बजा के स्वागत करें इस ब्रेकिंग न्यूज का, ताली बजा के स्वागत करिए इस ब्रेकिंग न्यूज का। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को 23 मिनट के लिए जाम किया था। दिस इज हिस्टोरिक। इस क्लिप के अंदर जब भारतीय वायुसेना के पराक्रम को लेकर जब एंकर ने सभी से तालियां बजवाई तो ये विपक्ष के नेताओं की तालियां बिल्कुल नहीं बजी, और बाद में जब शहजाद पूनावाला ने इन्हें बोला कि भाई ये ताली क्यों नहीं बजा रहे, तो ये दिखाने के लिए इन्होंने तालियां बजाई। ये नहीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ताली क्यों नहीं बजा रही? माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने, जो कि चाइनीज है, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको 23 मिनट के लिए जाम किया था। इनके इस दोगले रवैये को देखते हुए कर्नल दानवीर सिंह ने डिबेट के अंदर इन्हें अच्छे वाला जवाब दिया है। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत मुद्दे नहीं, बेसिक मुद्दे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में ये कह सकता हूं, अरे आप देश के प्रधानमंत्री को डरपोक कह रहे हैं, आपके कह रहे हैं मेरे बेसिक मुद्दे हैं। अरे सुन लीजिए, अरे बेसिक ही बात है। हर गांव में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से ये उम्मीद नहीं थी। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पुलगांव में जिन लोगों ने घटना कराई वही लोग शामिल हैं पहली वाली घटना में भी, वही आतंकी। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था तो 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकी क्या पकड़े गए? जब हमारी सेना घुस ही गई थी तो क्या पीओके नहीं ले सकते थे? क्या तबाह नहीं कर सकते थे? मेरा जो देश का सवाल है वही हमारा सवाल है कि जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था तब सरकार क्यों डरी? अगर सरकार डरी है, मतलब आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार पाकिस्तान से डर गई, और आप कह रहे हैं कि आपको माना जाए आप देश प्रेमी हैं, यही बात है ना? नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि भारत की सरकार पाकिस्तान से डर गई। तो डर गई, किससे डर गई भारत की सरकार? डरी किससे? एक क्लैरिफाई करिए, डरी किससे? डरी किससे? ट्रंप से डर गई। ओके, एक सेकंड बता दो, दो बिंदु पे मैं जवाब दे दूं। उन्होंने डायरेक्ट पॉलिटिकल आरोप लगाया। सबसे पहले तो उनको शायद पहलगाम और पुलवामा दोनों कहने में, दे दो कि क्या सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला साजन जी, ये तरीका ठीक नहीं है। साजन जी, आपने अपनी बात रखी, यहाँ पे भाषण का मंच नहीं है, मुशायरे का मंच नहीं है। अनिश जी, आपको रोकना भी पड़ेगा, वरना देखिए फिर ड्रोन आएगा तो S-400 चलेगा, ड्रोन आएगा तो S-400 चलेगा, फिर आप मुझे मत कोसना यहाँ पे। अब सुनिए, अब इन्होंने कहा कि जो पुलवामा के लिए जिम्मेदार थे वही पहलगाम के लिए जिम्मेदार थे। राम गोपाल यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि पुलवामा जो है वोट के लिए भारत के सेना ने करवाया, भारत के सुरक्षा बलों ने करवाया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मानिए गलती की आपने, और मानिए कि देश के ऊपर आपने आरोप लगाया। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये पीओके की बात कर रहे हैं ना, पीओके लाना चाहिए सुनिए ना, 65 और 71 में इंदिरा जी क्यों नहीं लेकर आई 71 में? और बता दीजिए पीओके दिया किसने? और फारूक अब्दुल्ला का स्टेटेड बयान है, मुझे ये पसंद नहीं है शब्द, पर उन्होंने कहा है कि पीओके को छूना भी मत, क्योंकि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और आपका वो एलाइड पार्टनर है। और पीओके के विषय में सैफुद्दीन सोज, आपका एलाइड पार्टनर, कहता है पीओके पाकिस्तान को दे दो। हम लोग कहते हैं पीओके के लिए हम लड़ मिटेंगे, मर मिटेंगे। आपका एलाइड पार्टनर कहता है पीओके दे दीजिए। ये अंतर है। बोलिए फारूक अब्दुल्ला के साथ। दानवीर, पीओके और पीओके भी चाहिए, बलूचिस्तान भी चाहिए। हलवा तो है नहीं कि मिल जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। हलवा तो है नहीं जो मिल जाएगा, ऐसे ही किसी को मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, ये बात शब्द बोले गए अभी इसी मंच पे, आप सामने थे यहाँ पर। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि आज का देश का प्रधानमंत्री शायद बहुत दिलेर है, और ऐसा प्रधानमंत्री शायद इस देश ने कई दशकों तक नहीं देखा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री भी रहा है जहां पर जब एयरफोर्स हमला करने के लिए तैयार थी और बोल रही थी कि हम हमला करेंगे, लेकिन बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स वो हमला नहीं किया गया। यानी कि वो ऐसे भी प्रधानमंत्री देश में रहे हैं जो भारतीय मुसलमान को पाकिस्तानी भावना के साथ देखते हैं और उसको उस कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं।
तो ये कितने शर्म की बात है और अफसोस की बात है। खैर ये तो बात रही पॉलिटिक्स की, लेकिन जहां तक ये बात कर रहे हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पीओके क्यों नहीं लिया, हम पीओके चाहते थे। अरे आप तो कुछ भी चाहेंगे क्योंकि आपको मिलिट्री नॉलेज नहीं है। जब आपको उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी चाह सकते हैं, आप ईरान तक भी जा सकते हैं, आप पूरा मिडिल ईस्ट भी कब्जा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। लेकिन पीओके ऐसे कब्जा नहीं होता। मैं सिर्फ ये सवाल ये पूछता हूं कि क्या आप युद्ध की तैयारी कर रहे थे जब ये आपके ऊपर युद्ध थोपा गया? नहीं, आप एक नॉर्मल मुल्क की तरह अपनी प्रगति में लगे हुए थे, आप अपनी देश की इकोनॉमी को सुधार रहे थे और आप सतर्क थे। आपके ऊपर यह युद्ध आतंकवादी घटना के बाद थोपा गया और उस समय आपको जवाब देना जरूरी था। तो क्या हमने जवाब ठीक दिया? मेरा मानना है कि बहुत आपका अच्छा, आकलन क्या है? बहुत ही शानदार जवाब दिया। मेरे ख्याल से जवाब जितना देना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बड़ा जवाब दे दिया है। और पाकिस्तान से और खबरें निकल के आएंगे आने वाले समय में। जैसे आपको पहले सुनने को मिला था कि पैर कांप रहे थे, और ये वाला सुना होगा आपने कि नेशनल असेंबली में कैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जनरल बाजवा किस तरीके से रोते हुए आए थे कि भाई फटाफट अभिनंदन को छोड़ो, उनके पैर थरथरा के कांप रहे थे। तो ये कहानियां भी आगे चल के आएंगी। तो हमने जिस तरीके का हमला किया है, बहुत ही शानदार सटीक हमला किया है, इससे ज्यादा हमले की जरूरत नहीं थी। एक ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था और भारतीय एयरफोर्स ने, मैं चाहता हूं कि ताली बजा के स्वागत करें इस ब्रेकिंग न्यूज का, ताली बजा के स्वागत करिए इस ब्रेकिंग न्यूज का। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को 23 मिनट के लिए जाम किया था। दिस इज हिस्टोरिक, यह ऐतिहासिक है अपने आप में, यह आज तक नहीं हुआ। ये बजा रही नहीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ताली क्यों नहीं बजा रही? माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने, जो कि चाइनीज है, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको 23 मिनट के लिए जाम किया था भारतीय एयरफोर्स ने। ऐतिहासिक है, यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम को जब जाम किया उसके बाद भारतीय ड्रोन्स गए, मिसाइल्स गई, जिस ब्रह्मोस का जिक्र होता है वो भी गई, और उसी एयरबेस पे गई जहां मुनीर था, मुल्ला मुनीर था, और इसीलिए उसे बंकर में छुपना पड़ा था क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम लॉक कर दिया था भारत ने। यह ऐतिहासिक है, दिस इज हिस्टोरिक, नेवर सीन बिफोर। क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। किसी न्यूक्लियर स्टेट को 4 दिन के लिए किसी ने रगड़ा हो, मैं रगड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पीटा हो, मारा हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब पीओके चाहिए कई लोगों को, और हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। देश के तो 44 करोड़ भारतवासी लोग ये चाहते थे। ये पोस्टर आप ही ने लगाया था कि पीओके का छोड़ा मौका और मोदी का देश को धोखा। ये पोस्टर आप ही की पार्टी ने लगवाया ना आज आईटीओ पे। बिल्कुल बिल्कुल, पीओके का मौका छोड़ा गया है और मोदी जी ने जो धोखा देश को दिया है, और मोदी जी कायर प्रधानमंत्री में, एक सेकंड में आपके अलग के पास चले जाता हूं, सेना के शौर्य और पराक्रम, सेना के शौर्य को, उसके पराक्रम को दिखाया, उसको छोड़ने का काम उन्होंने किया। चाहिए उस मौके को कैसे लाके देंगे आप लोग? अमिश देवगन जी, जिस दिन राष्ट्र के विपक्ष के एक सेकंड, कुलदीप जी आज तू मैं का चर्चा नहीं है। लेट अरे कुलदीप जी थोड़ा रुक जाइए, बहुत बोल लिया, अच्छी बात है। जेडीयू के नेता को बोलने दीजिए। जिस दिन राष्ट्र के विपक्ष के नेता और तमाम पार्टियों ने कहा कि हम सरकार जो भी निर्णय करेगी, शब्द था जो भी निर्णय करेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आज वो खड़े नहीं हैं क्योंकि सरकार का यह निर्णय था कि हमें 9 आतंकी ठिकाने को, इतिहास में पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहला प्रहार किया और आतंकी ठिकाने को उड़ाया। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था। बांग्लादेश के युद्ध के समय भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 8 बॉर्डर एरिया पर बम गिराए थे, तब जाकर हमला हुआ था। अरे कुलदीप रुक जाइए, आप बोल रहे थे, नहीं बोल रहा था मैं। अब रहा कि चलिए ये देश के साथ कहा कि खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ। कुलदीप अपनी टर्न पे प्लीज, मैं हम रहेंगे। ओके, ये कहते खड़े रहेंगे। 54 साल बाद ऐसा हुआ है। 71 के अंदर ये हुआ था, उसके बाद 54 साल लगे। 71 में भी पहले पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। वो विषय अलग था ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट था ना, भारत था। ठीक है, मैं उस बिंदु पर आना चाहता हूं कि इन्होंने जब कहा कि देश का जो भी निर्णय होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, खड़े तो रहे नहीं। अब ये नया मीनू बता रहे हैं, तो उसी समय मीनू दे देते कि सर इन पॉइंट पर खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, सारे आतंकवादी को पकड़ के ले आएंगे तो खड़े रहेंगे। ये मीनू काट देते उस समय। आपने कहा खड़े रहेंगे। राष्ट्र के प्रधानमंत्री, सैनिक के तमाम जितने बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया, उस निर्णय के साथ आपको खड़ा रहना था। अब रहा सीज फायर का सवाल।
अब वो पाकिस्तान जिसने सीज फायर वायलेट किया, क्यों? भारत ने वायलेट नहीं किया, हमने तो 9 ठिकाने उड़ाए, उसने सीज फायर वायलेट किया। तो जो सीज फायर वायलेट करता है, सीज फायर की घोषणा उसको करनी है, क्योंकि एक दिन पहले जब पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाया, उसके एक दिन पहले आर्मी ने जो ब्रीफिंग की उसमें साफ कहा कि पाकिस्तान को सोचना है कि उसको डीएस्केलेट करना है क्या। वो गया अमेरिका की शरण में हाथ जोड़ते हुए हमारे डीजीएमओ के पास आया, नहीं अब हमें नहीं लड़ना। तो घोषणा उसको करनी थी, उसने ट्रंप को डिस्क्लोज किया, ट्रंप उड़ता तीर लेके चल गए और ये सब ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे हैं। दोस्तों युद्ध शुरू होने से पहले तो ये छाती पीट रहे थे कि युद्ध करो युद्ध करो। जब युद्ध होने लगा तो इन्हीं की एक जो लॉबी है जिसमें कि नेहा सिंह राठौर भी हैं और भी तिलचट्टे बट्टे इधर उधर के हैं, वो सब कहने लगे कि पाकिस्तान के अंदर भी तो ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ भी तो आम आदमी है, उनको क्यों नुकसान। जब सीज़ फायर हो गया तो ये फिर अपनी छाती पीटने लग गए कि सीज़ फायर क्यों हो गया। समझ नहीं आता ये चाहते क्या हैं लोग, इनका मंशा होती क्या है। आपको डिबेट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।